एक समय की बात थी। एक गांव में उसकी माँ और वह लड़का रहता था। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटे कुछ काम धंधा कर ले, तेरी अब माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो मैं तुझसे कह रही हूँ ये कह रही हूँ कि बेटे, तू तो कह रहा था कि तू पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बनेगा, और तूने ये भी कहा था कि माँ मैं जब पूरी पढ़ाई कर लूँगा तब मुझे सेठ जी एक नौकरी देंगे। क्या तू अब उसके लायक हो चुका है या नहीं, ये बता पहले तो तू। और ये बता, अब तेरी दादी कुछ दिनों की है, तो अब तू काम धंधा करेगा या नहीं? कोई अच्छी सी सरकारी जॉब या कोई अच्छी सी गवर्नमेंट कैसी भी नौकरी देख ले। हाँ माँ, मैं भी सोच रहा था कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उन पर अब कोई भी काम धंधा नहीं होता। तो माँ जी तुम चिंता मत करिए, मैं ज़रूर कोई अच्छा सा काम देखकर और उसमें अपनी जॉब लगाकर तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। माँ, मैं सेठ जी से बात करके आता हूँ। उनने कहा था कि तब मैं सारी पढ़ाई अपनी ख़त्म कर लूँगा तब वो मुझे एक नौकरी देंगे। तो माँ मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि सेठ जी मुझे क्या कोई नौकरी देते हैं या नहीं। वो मुझसे कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक प्लेन बन रहा है, तो वो बना दिया हमने सबों ने मिलके, तो फिर हमें बहुत सारी तनख्वाह मिलेगी। और एक काम है कि एक खेत है, उसके गज वगैरह नापनी है, तो उसका काम मेरा है। तो वो कह रहे थे इस काम के लिए हम तुम्हें रखेंगे। तो माँ जी मैं पूछ के आता हूँ सेठ जी से। इतनी बात कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है सेठ जी की तरफ। तभी वह लड़का गांव में जाता है और उसे सेठ जी दिख जाते हैं। फिर वो उनसे कहता है, अच्छा ठीक है रामू, मैं तेरी बात को मानता हूँ कि मैं जब तू छोटा था तो मैंने तुझे एक वचन दिया था, तो मैं उस वचन को जरूर निभाऊंगा। पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या तू उस काम को करेगा? अगर तू उस काम को कर देगा तो मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा और फिर तू अमीर भी हो जाएगा और मैं तुझे एक काम भी दे दूंगा बहुत अच्छा। तुझे ये करना है कि पहले तू ये बता, जो मैं बोलूँगा क्या तू वह काम करेगा? वैसे तू मुझे लगता है एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं कहूँगा तो तू बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तो पहले एक बार पूछना जरूर चाहिए किसी न किसी से। तो मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामू ये बता, क्या तू काम करेगा जो मैं कहूँगा? मैं तुझे बहुत अच्छी नौकरी भी दे दूँगा और कुछ पैसे भी दूँगा। सेठ जी नमस्ते। सेठ जी मैं तुमसे ये कह रहा था कि तब मैं छोटा था तो आपने मुझसे एक बात कही थी कि तब तुम बड़े हो जाओगे और अपनी सारी पढ़ाई कर लोगे तो मैं तुम्हें एक नौकरी दिलाऊंगा। तो सेठ जी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरी काम तुम ही करवाओगे और मुझे कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा, तो अब तुम मुझे कोई काम दिखवाइए। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा काम दिलवाऊंगा, तो सेठ जी एक अच्छा सा काम दिलवा दीजिए मुझे। अरे अरे कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, यह मैं तुम्हारी बात को इनकार कैसे कर सकता हूँ। तुम तो मेरे सेठ हो और मैं सेठों की बात जरूर मानता हूँ। यह पूरे गांव को चलाते हैं और सबों की सहायता करते हैं, यह बहुत अच्छे होते हैं। तो तुम जो बात कहोगे मैं जरूर करूँगा, पर अगर वो बात मेरी समझ से बाहर हुई तो मैं नहीं करूँगा। अगर वो कुछ बुरा कर्म हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा सेठ जी। और कोई अच्छी चीज़ या थोड़ी मेहनत का काम भी हुआ तो भी मैं कर लूँगा। तो बताइए सेठ जी क्या काम है? रामू मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है।
और हाँ रामू, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं तुमसे कोई गलत काम करवाऊंगा? नहीं नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं धर्म पे चलता हूँ। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि रामू, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है कि पास में एक गांव है, यह बहुत हरा भरा है और उसकी हरियाली की कोई भी समानता नहीं है। उसकी टक्कर अभी तक कोई गांव नहीं कर पाया। यह बहुत सुंदर है और बहुत शीतल उसकी वायु है। तो तुम्हें बस वहां पर जाकर, मेरा एक मित्र खड़ा होगा तो उससे तुमको कुछ नहीं, एक वो चीज देगा, उसको तुम्हें लेके आनी है, ठीक है? तो यह तुम वो परस लिया आओगे, तो एक परस होगा, ठीक है? उस परस में कुछ धन होगा, तो तुम मुझे उस धन को ले आओ, मैं तुम्हें कुछ मोहरे भी दे दूंगा। तो क्या तुम यह काम के लिए मना करोगे या चले जाओगे? बताओ रामू। अच्छा सेठ जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप हरियाली गांव की बात कर रहे हो। वहाँ पर तो मेरे भाई और बहुत मित्र रहते हैं, तो मैं वहाँ पर तो जरूर जाऊँगा। तो ये काम है, मैं आपके काम की तो कभी मना ही नहीं कर सकता सेठ जी। तो जो तुम्हारा वो काम है, मैं उसको ज़रूर करूँगा और जाकर तुम्हारे काम को, और जो तुम्हारा जो परस लेके आना है, मैं सेठ जी तुम्हारा परस तुम्हारे पास सुरक्षित लेके आऊँगा, ठीक है? तो अभी मैं जाता हूँ हरियाली गांव और वहाँ से तुम्हारे मित्र से मिलकर सेठ जी परस लेकर आता हूँ। और आप मुझे बस एक सरकारी या कैसी भी एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देना, उसी में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम कोई धन वन मत देना, बस आप मेरा इतना काम करना कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देना। रामू सेठ जी से इतनी बात कहकर हरियाली गांव के लिए निकल जाता है। तभी वह रामू कुछ ही देर में हरियाली गांव पहुंच जाता है और इसे एक इंसान दिखता है। भाई, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भाई, ये हरियाली गांव है और मुझे बताया है, मैं सेठ जी के पास से आया हूँ और सेठ जी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें हरियाली गांव से चलते हुए ही एक लड़का खड़ा हुआ दिखेगा, वह मेरा मित्र है। तो तुम ही सेठ जी के मित्र हो और तुम्हारे ही हाथ में थैला लग रहा है परस। मुझे लग रहा है कि तुम ही मित्र हो सेठ जी के। क्या तुम ही मित्र हो? तो वह मुझे, उनने इस थैले को मंगाने के लिए भेजा है। भाई, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मैं सेठ जी का ही मित्र हूँ और जिनने आपको भेजा है वह भी मेरे मित्र हैं। तो तुम्हें उनने परस लेने के लिए भेजा है, तो मैं तुम्हें यह परस दे देता हूँ। पर तुम एक बात अवश्य ध्यान रखना कि इस परस में बहुत सारा धन है। तुम बिल्कुल भी गद्दारी मत कर देना, ठीक है? अगर तुमने थोड़ी सी भी गद्दारी करी तो तुम मारे जाओगे। तुम अच्छे से उनको ये परस दियाओ और इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम जाकर उन्हें यह परस दे देना, वो तुम्हें भी कुछ धन दौलत दे देंगे, ठीक है? तो तुम यहाँ से इस परस को लेकर चले जाओ, है ना? और भाई, ये हरियाली गांव है, इसकी क्या मैं आपको सैर कराऊं? यह गांव बहुत ही शीतल और सुंदर है। क्या तुम इसकी सैर करना चाहोगे? तभी वह लड़का इतनी बात कहकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। वे लड़का फिर अपने गांव में पहुंच जाता है और सेठ उसे देखकर खुश हो जाता है और लड़का कहता है, इतनी बात कहकर सेठ अपने पास परस ले लेता है और फिर लड़के से कहता है, लीजिए सेठ जी, मैं आपका परस ले आया और यह परस बहुत कीमती है, ये आपके मित्र ने मुझे बताया है, तो इस परस को आप ले लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। मैं तुम्हें यही देखना चाहता था कि तुम मेरा काम करोगे या नहीं, और क्या तुम यह काम सही करोगे या गलत। पर तुमने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया और तुमने बहुत अच्छा कार्य किया और तुम टाइम से भी इस परस को ले आए। तो मैं तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी
जिज्ञासा देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कैसी जिज्ञासा और तुम कैसे व्यक्ति हो, क्या तुम अच्छे हो या बुरे। तो मैं तुम्हें आज से एक काम सौंपना चाहता हूँ कि तुम्हें खेत की नपाई के लिए बुलाया जाया करेगा। अब आज से ही तुम खेत नापने का काम करा करोगे। यह जो भी खेत बिका करेगा सबसे पहले तुम ही आया करोगे, ठीक है। और मैंने तुम्हारी आज ईमानदारी देखी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं जान गया कि तुम्हारी बहुत स्थिति खराब है इस टाइम। तो यह इंसान को संवारने वाला एक दूसरा इंसान होता है और उस इंसान के ऊपर भगवान का वास होता है। तो भाई मैं तुम्हें यह परस देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस धन को मैं अब नहीं रखूँगा, यह धन अब मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम बहुत अच्छे हो और तुमने मेरा काम टाइम पर कर दिया। मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम कैसे हो, पर तुम अपने काम में बहुत अच्छे और सफल हुए। तो लो अपना परस और ले जाओ इसे और अपनी खुशी से ज़िंदगी जीने लगो। और कल से मैं तुम्हें एक काम भी दे दूँगा। फिर सेठ उससे बहुत कोशिश करता है उस परस को देने की, पर लड़का उससे परस नहीं लेता और बार बार एक बात को ही कहता रहता है कि सेठ जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नौकरी दी। तो यह सेठ उसको नौकरी दे देता है और इतनी बात कहकर लड़का फिर सेठ जी से कहता है, अरे 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 सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपके इतने धन को कैसे रख सकता हूँ? यह मेरी औकात भी नहीं है इतने धन को देखने की भी। यह मैं इसको ले कैसे सकता हूँ? नहीं सेठ जी, मैं तुम्हारे धन को नहीं ले सकता। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं भी जान गया कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम यह जनता की हमेशा सेवा करते हो, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुमने यह मुझे काम दे दिया, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे यह धन नहीं ले सकता, मुझ पे आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है सेठ जी, तो अब मैं चलता हूँ। यह इतनी बात कहकर लड़का खुशी से मारे अपनी माँ की तरफ चला जाता है। यह लड़का कुछ ही देर में अपने घर पहुँच जाता है और अपनी माँ को देख के खुश रह जाता है और उनसे कहता है, माँ मुझे सेठ जी ने नौकरी दे दी, वो भी जो मैं तुमसे कह रहा था। उनने मुझे प्लॉट काटने की नौकरी दी है। यह प्लॉट मैं ही नापा करूँगा और जितने भी प्लॉट हुआ करेंगे उन पे सबों का मेरे पे ही ऑर्डर आया करेगा। माँ तुम यह बात सुनकर खुश हो ना? मेरी नौकरी लग गई और मैंने एक बस सेठ जी का काम किया था। सेठ जी ने मुझे एक परस लाने को कहा और मैंने सेठ जी को यह परस दे दिया। तो माँ मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और यह मेरे कल उस नौकरी पर जाना है। तो माँ तुम्हें कैसा लगा मेरी यह बात सुनकर? मुझे पता था कि मेरा बेटा एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। मेरे बेटे, मुझे तुझ पे विश्वास था। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे, तूने मेरी जान में जान ला दी। अब मैं थोड़ा बहुत आराम कर लिया करूँगी, अब मेरी ज़िंदगी को थोड़ा चैन मिलेगा। तुझ जैसा बेटा भगवान सबको दे, तू बहुत अच्छा है और मेरी सारी बात मानता है। तो हेलो गाइस, आपको भी मेरा जैसा ही बनना है तो मेरी माँ के लिए और मेरे लिए एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म पर और अपना कर्म करना चाहिए। तो गाइस आप वीडियो को अब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से हमारी इतनी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।